मेरा एग्ज़ाम है, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट एग्ज़ाम है मेरा। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So ये वीडियो यार एक दिन पहले की बनी हुई है, मतलब कल मेरा एग्ज़ाम होने वाला है और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और अभी शाम के 5 या 5:30 बज रहे होंगे। तो ये वीडियो मैं मतलब बहुत ज़्यादा रॉ बनाने वाली हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा रॉ क्लिप्स होने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा फंबल करती हूँ, तो इस वजह से अगर मैं फंबल करूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। और क्योंकि मेरे पास में बहुत कम टाइम है अब पढ़ने के लिए और ये वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगी अभी तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक खिंच जाएगा, क्योंकि मुझे अभी एकदम पक्का नहीं पता है कि मैं 3 दिन तक व्लॉग करने वाली हूँ कि नहीं करने वाली हूँ। मतलब मैं व्लॉग करूँगी बट पोस्ट करूँगी या नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है और मेरे 3 दिन बैक टू बैक एग्ज़ाम होने वाले हैं और वो भी 2-2 सब्जेक्ट के एक दिन। तो इस वजह से मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टेंस्ड हूँ, तो इस वजह से मुझे अभी पक्का पता नहीं है कि मैं अपलोड कर पाऊँगी कि नहीं। तो हो सकता है कि मैं 3 दिन तक अपलोड ना कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो अपलोड होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था 12 बजे से और सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया कि मुझे क्या क्या कितने टाइम के लिए करना होगा, सो दैट कि मेरा एक प्लान अच्छे से बना रहे। तो टाइम के साथ में मैंने नोट कर दिया अपने सारे प्लान को कि ये चीज़ करना है मुझे, और देन आई सैट डाउन टू स्टडी। तो हाँ, जैसा कि मैंने आप लोग को अपने टू डू लिस्ट में दिखाया कि सबसे पहला मेरा काम था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करना। तो सबसे पहले मैंने वो रिवाइज़ किया था और उसकी क्लिप्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं घूमते घूमते पढ़ रही थी, पूरे घर में घूम रही थी, तो उसको मैं कैसे ही रिकॉर्ड करती। तो इसलिए मैं पूरी टेंस्ड थी, पूरी अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी। तो इस वजह से मैं घूम घूम के पूरे घर में पढ़ी जा रही थी, तो उसको तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद में जैसे ही मतलब मेरा वो रिविज़न हो गया था तो उसमें एक दिक्कत आ रही थी, पता है वो उसमें एक दिक्कत थी ना कि मैं फिर PW के जो ऐप पे जो नोट्स, हैंड रिटन नोट्स रहते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, तो मैंने चैप्टर फर्स्ट वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया कि सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल नोट्स होगा। पर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि जो मेरे पास में स्कूल वाले नोट्स हैं जो हमारी मैम ने बनवाए हैं, तो उसमें और इसमें कुछ ऐसे डिफरेंस आ जा रहा था। जैसे कि कुछ नोट्स वहाँ के अच्छे लग रहे थे कॉमर्स वाला के, और कुछ नोट्स मैम के बहुत अच्छे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि दोनों को कंबाइन करके थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद मैंने उसे कंप्लीट किया और उसके बाद में मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था और उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया मैक्रो इकोनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला चैप्टर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं 2 नोटबुक से पढ़ रही हूँ। तो पहला वाला जो ये नेशनल इनकम जिस पे लिखा हुआ है ना, वो मैंने तब बनाया था जब मेरे पास में बुक्स नहीं आई हुई थी, और मैंने जब मार्च में स्टार्ट कर दिया था अपना पढ़ाई, तो उस टाइम पे मैंने सुनील पांडा सर की वीडियोस से नोट्स लिए थे और नोट्स बनाए थे। और दूसरी वाली जो नोटबुक है वो है क्लास की मेरी कॉपी, और वो मैंने क्लासमेट से, अपनी एक क्लासमेट है मेरी, तो उसके नोट्स से बनाया था, क्योंकि उसको चेक करवाना था मुझे। तो दोनों से मैं पढ़ रही थी और दोनों में ही मतलब सेम कंटेंट था, एकदम मतलब सेम ही था। बस इसमें जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था वो मुझे इजीली समझ में आ जाता है सुनील पांडा सर की वीडियो से जो देख के मैंने बनाया था, तो इस वजह से मैं इसे फॉलो कर रही थी और दोनों को ही फॉलो कर रही थी। बस इसमें मुझे एक दिक्कत आ रही है कि जैसे हमें स्टॉक और फ्लो में डिफ्रेंशिएट करना रहता है ना, कि जैसे एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे कि स्टॉक है कि बताओ फ्लो है, तो उसमें मैंने पहले मतलब मैं जब एग्जाम्पल्स करती थी तो मेरे से बन जाता था, पर अब मैं सारा भूल गई हूँ, तो मुझे फिर से इसके रिगार्डिंग में लेक्चर देखना पड़ेगा। तो इसके बाद में मैंने 1 घंटे का थोड़ा सा ब्रेक लिया था और उसमें मैंने अपना लंच किया एंड देन आई सैट डाउन अगेन टू स्टडी। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी इंग्लिश में लॉस्ट स्प्रिंग वाला चैप्टर 2 मैं पढ़ रही थी, और ये वाला जो चैप्टर है ना वो एकदम न्यू था। मतलब मैंने स्टार्टिंग का थोड़ा सा इंट्रो वाला पार्ट पढ़ रखा है, बट उसके बाद का मेरा पूरा ही न्यू था। मतलब माई मदर एट 66 और द लास्ट लेसन तो फिर भी पता था, बट ये इसका समरी भी नहीं मुझे पता था, तो इसको मैंने पूरा लाइन बाय लाइन इसे देखा। और ये मैं जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी तो उस टाइम पे मैं इन सर को फॉलो करती थी, CBSE गाइडेंस इन सर का चैनल का नाम है, और ये बहुत अच्छा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं NCERT को। तो मैं यहाँ से पढ़ रही थी, तो इसे कंप्लीट करते करते मुझे बज गए थे एट अराउंड 4:15 इन द इवनिंग, और उसके बाद में मैंने आपसे बात करने के लिए एक क्लिप रिकॉर्ड की है। सो ओवर टू द नेक्स्ट क्लिप। हे गाइस, सो करंटली इट्स 4:45 इन द इवनिंग और कल मेरा एग्ज़ाम है, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट एग्ज़ाम है मेरा, और जो कि है इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का।
और मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपने ऊपर। मुझे एकदम भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर कि मैं कैसे कल का एग्ज़ाम करके आने वाली हूँ। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मेरी एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि अब मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है अपने ऊपर में कि मैंने क्यों नहीं ज़्यादा रिवीजन किया था। मतलब अभी ऐसा है ना कि अभी जो मैंने जस्ट अभी पढ़ा है उसमें भी मुझे लग रहा है कि मैं सब भूल गई, मेरे दिमाग से सब निकलते जा रहा है। तो अब पता नहीं क्या होगा। और अगर थोड़ी सी ज़्यादा रिवीजन की होती तो अच्छा रहता। मतलब मैंने क्या किया ना कि मैंने आगे का सिलेबस कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस किया है और रिवीजन बहुत कम किया है। तो इस वजह से मुझे डर लग रहा है अब कि अब क्या होने वाला है, और बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि पहला एग्ज़ाम है 12th का। देखो अब जो भी होगा कल तो हो ही जाने वाला है, जो भी होगा कल एग्ज़ाम में। तो अब मैं ना पूरा भगवान पे डिपेंडेंट हूँ। जो भी करना होगा भगवान आप कर देना, अच्छा करना, प्लीज़ प्लीज़ अच्छा ही करना। तो हाँ, भगवान के ऊपर मैंने पूरा छोड़ दिया कि अब भगवान ही जानेंगे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए। मैंने सोचा कि पहले एग्ज़ाम के जस्ट थोड़ा टाइम पहले का जो थॉट्स आता रहता है ना दिमाग में और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं हम लोग, तो वो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो चलो अब मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, या फिर अगर जब मैं प्रिपेयर करूँगी तो आप नेक्स्ट व्लॉग में देख लेना। तो चलो ठीक है, अब बाय। So wish me luck for tomorrow's exam, and that's it for today's video. And if you like this video, then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.